अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा चलें ISMR से रिलेटेड जो थोड़ी सी मेरी वर्किंग है प्रीवियस डेज़ के अंदर जो मैं सर्चिंग कर रही थी। पहले तो मेरे पास जो अपडेट आती थी सेम एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती होती थी। जो भी मैसेजेस आ रहे थे या जो एडवाइज़र की तरफ से न्यूज़ेज़ आ रही होती थी तो उसे मैं आप लोगों को बता देती थी। तो हाँ, आज मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी मैं अपनी जो सर्च है वो भी शेयर करती हूँ और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक में भी कई जगह पे मेरी सर्च गलत भी हो सकती है, एज इट इज़ वैसा ना हो। लेकिन आज तक के जो भी रियल केसेस हुए हैं स्कैम से रिलेटेड या जो पोंजी स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड, तो उनके अंदर इसी तरह की स्कीम जो चल रही होती हैं और फिर बाद में लोग भाग जाते हैं पैसा लेके। तो उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर थोड़ी सी बात करेंगे ओपन हाउस से रिलेटेड जो शौकत मरवत साहब ने ऐलान किया था 3-4 दिन पहले। उनका एक इंस्टा पे और फेसबुक पे मैसेज आया हुआ था कि मैं अपने इन्वेस्टर के साथ ऑनलाइन जो है ओपन हाउस करूँगा, मीटअप करूँगा और उनकी जो है क्यूरीज सुनूँगा। तो आज काफ़ी इन्वेस्टर इंतज़ार में थे। मैं ख़ुद भी बार बार मोबाइल देख रही थी, इंस्टा और फेसबुक देख रही थी कि कब उनका कोई मैसेज आएगा। उन्होंने कहा था वो इन्फॉर्म करेंगे ना, तो मैंने कहा मैं भी देख रही थी कि कब उनका कोई मैसेज आएगा कि जी मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ तो इन्वेस्टर जो है आ जाएं। लेकिन कोई मैसेज नहीं आया आज उनका। और मज़े की बात आपको ये बताऊँगी, जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी अपनी फेसबुक के ऊपर कि मैं अपना वीकेंड पे करूँगा, ओपन हाउस करूँगा, अपने इन्वेस्टर के साथ मीटअप करूँगा। तो मैं आज उनकी जो फेसबुक है वो आईडी देख रही थी, तो वो उनकी अनाउंसमेंट भी जो है वहाँ पे नहीं शो हो रही थी। वीडियो उनकी पड़ी हुई थी, जो रिटर्न में उन्होंने अनाउंसमेंट भेजी थी ना, वो वहाँ पे डिलीट हो चुकी थी, वो नहीं पड़ी हुई थी। पहली बात तो ये है, ये आज की अपडेट है। और बहरहाल चलें, मे भी उन्होंने कहा था कि जुम्मे से इतवार, तो आज तो जुम्मा है, मे बी शायद हो सकता है कल आ जाएं। आज कोई मसरूफियत हो उनकी, परसों आ जाएं। संडे को ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं, संडे वाले दिन आ जाएं। अभी तो 2 दिन है, हम वेट करके देखते हैं। और उससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो ऑनलाइन आएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के पास हैं जो वो करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं अपनी साइड से बोलूँ तो मेरे पास तो एक ही क्वेश्चन है उनके उनके साथ करने के लिए कि जो आपने 27 फरवरी की डेडलाइन दी है किस बेस पे दी है। कोई आपके पास इसकी टाइमलाइन, कोई स्ट्रेटजी तो बनाई होगी आपने कि किस तरह आप लोगों को क्लियर करें। 3-3 4-4 महीनों के लोगों के रेंट्स पेंडिंग हो गए हैं, तो किस तरह आप लोग ये पे, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, गवर्नमेंट इदारे हों, इतना जब ज़्यादा पेमेंट की ब्लॉकेज हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको क्लियर करना। तो ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो किस तरह जो है कोई स्ट्रेटजी बताएं, कोई पाइपलाइन बताएं कि किस तरह आप इसको क्लियर करेंगे। बाकी और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली इन्वेस्टर का रेंटल से रिलेटेड होगा, रिटर्न्स कब स्टार्ट होंगे, पैसे कब मिलेंगे, इस तरह के ये क्वेश्चंस होंगे, सुनने को मिलेंगे जब वो ओपन ऑनलाइन जो है अपना इवेंट जो क्लाइंट मीटअप है वो करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी ISMR की। तो ISMR को जब से मैं जानती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी, तो मैं ISMR के साथ 2022 जनवरी से जो है मतलब जानती हूँ और वहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं 2022 से। और 22 से मैं उसको जानती हूँ और जो मैंने इन्वेस्टमेंट इनके साथ स्टार्ट की थी तो मैंने की थी इनके साथ जून में, 22 जून में मैंने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की थी। और वो मेरी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट थी इनकी, वही 2.5 लाख वाला प्लान था रेंटल वाला। उस पर मुझे जो है 15 से 16% मिल रहा था। मैंने जब देखा मुझे 6-7 महीने रेंट आता रहा, ठीक है। मैंने जब देखा कि मुझे टाइम से पहले रेंट आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने अपनी फैमिली में भी सबको बताना शुरू कर दिया। 23rd जो 2023 के अंदर मैंने अपनी फैमिलीज़ की भी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करवाई। अब बात ये आ जाती है कि हाँ, कंपनी तो ठीक चल रही थी, बिजनेसेस भी इसके ऑन ग्राउंड पे हैं। अगर आप इनके मेगा स्टोर्स देखें, इनके आउटलेट्स देखें, इनके होटल्स देखें, ऑफिसेस देखें, आप ऑफिस इनके जाएं तो मतलब लगता है कि आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड है।
लेकिन अब बात आती है कि इतना रिटर्न्स इन्वेस्टर को मिल रहा है तो इतना पैसा जनरेट कहाँ से हो रहा है। डेफिनेटली एक स्टोर्स है या एक होटल है, वहाँ से तो मैक्सिमम आप 5 से 10%, 5 मैक्सिमम 10% कर सकते हैं। 7 से 8% तक प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि डेवलपर ने जाहिर सी बात है खुद भी तो रखना होता है, सारा वो उठा के इन्वेस्टर को तो नहीं दे देगा। उसकी अपने जो है आउटलेट्स जो होते हैं उनके खर्चे होते हैं, ऑफिसेज के खर्चे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने हैं, कमीशंस देना है। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा इनका बोनस, जो एक चंक बोनस का होता है हमारी अमाउंट का, वो तो पहले ही हमारी अमाउंट से निकल जाता है, उनके जो एम्प्लॉय है उसको चला जाता है एज अ कमीशन। तो कंपनी के पास तो वैसे ही अमाउंट बहुत कम पहुंचती है। तो किस तरह वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। पॉन्जी स्कीम्स जो होती हैं वो इसी तरह वर्क्स करती हैं। मैं कोई ये नहीं कह रही कि आईएसएम मार्ट पॉन्जी स्कीम पे काम कर रहा था या आईएसएम मार्ट इस तरह है। ये मैं अपनी एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरा तजर्बा है। मे बी आईएसएम मार्ट ऐसे ही वर्किंग ना कर रहा हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आता है कि इतना रिटर्न्स कैसे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। मैक्सिमम जो रिटर्न्स होता है ना वो 2-3% मंथली मिलता है, और सालाना बेसिस पे 15 से 16% कंपनियां देती हैं, जो बड़ी अच्छी इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो किस तरह जो है 16% मंथली, मतलब लाइक वही बात है कि हर बंदे ने क्या किया कि उन्होंने एक तजर्बा किया 2.5-3 लाख का। जब उनको 2-3 महीने रेंट्स आए तो लोगों ने अपनी पूरी पूरी जमा पूंजी उठा के वहाँ पे लगा दी। और अभी मैं देख रही होती हूँ लोग बेचारे रो रहे हैं कि हमने तो सब कुछ, गाड़ियाँ बेच के, सोना बेच के, घर बेच के, हालांकि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने घर बेच के पैसे यहाँ पे लगा दिए। वही बात है कि 4 महीने वाले कॉर्पोरेट प्लान इनका बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान था। 4 महीने तो मतलब गुजरते पता ही नहीं चलता। और अगर आप करोड़ रुपया लगाते हो तो 100% रिटर्न, मतलब करोड़ के साथ करोड़ रुपया आपको वापस मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग ऑफर थी। तो सब जो है ना धड़ाधड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की। मतलब इस टाइम पे अरबों के हिसाब से जो है लोगों का पैसा आईएसएम मार्ट के पास पड़ा हुआ है। अब बैंक्स पे आ जाते हैं। तो बैंक्स पे क्या है कि स्टेट बैंक की जो थोड़ी सी मेरी अपनी भी वर्किंग मैंने की है, मेरे कुछ जानने वाले थे, उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मैं खुद विज़िट भी किया। तो उनके जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट थे वहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया था तो डेफिनेटली कोर्ट के ऑर्डर को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो स्टेट बैंक की तरफ से इनके अकाउंट्स ओपन कर दिए गए थे। अब जो भी अकाउंट क्लोज हुए हैं ना वो आईएसएम मार्ट ने खुद क्लोज किए हैं, पे ऑर्डर्स बनवा लिए हैं अपनी अमाउंट्स के और खुद उन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है। और जो इनके अकाउंट्स अभी चल रहे हैं ना, इनके पहले के पुराने अकाउंट्स थे जो कि छोटे बैंक्स हैं जिससे भी ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। जो अकाउंट्स इनके बंद हुई हैं ना वो डेफिनेटली इंटरनेशनल बैंक थे, बड़े लेवल पे बैंक थे, उनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, अमेनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा थी, तो वो उस टाइम पे यूज़ कर रहे थे। अब बात आती है कि क्लाइंट को पेमेंट कैसे मिलेगी। अब क्योंकि उन्होंने तो अकाउंट्स अपने क्लोज़ कर दी हैं, उनसे पे ऑर्डर्स बना लिए हैं। और आपको हाँ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, मे भी गलत हो सकती है, लेकिन जो भी इन्होंने पे ऑर्डर्स बनाए इन्होंने अपनी अकाउंट्स में भी डेबिट नहीं करवाए, उनके पास पे ऑर्डर्स की सूरत में पड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि शौकत मरवा साहब भाग जाएंगे, और क्या मतलब बहुत सारी मैं न्यूज़ सुन रही होती। तो ये बात तो आप भूल जाएं कि शौकत मरवा साहब भागेंगे, वो नहीं भाग सकते। क्योंकि उनके ऊपर नैब, एफआईए, उसके अलावा जो भी इदारे हैं उनकी बहुत सारी क्यूरी, उनके ऊपर इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं। वो भागना चाहें भी सही तो नहीं भाग सकते। और सबसे बड़ी बात, उनका मेन बिजनेस इस्लाम पाकिस्तान के अंदर है, और कंट्रीज़ के अंदर वो ऑफिसेज ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो भी अभी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो पाकिस्तान से हो रहा है, किसी दूसरी कंट्री से इतना प्रॉफिट उनका जनरेट नहीं हो रहा। अब वही मेन बात दोबारा यही आ जाती है कि अगर भागेंगे भी नहीं, बिजनेसेस भी इधर हैं, तो इन्वेस्टर को कैसे रिटेन करेंगे। अब 27 फरवरी की एक गाइडलाइन दी हुई है उन्होंने, लेकिन उस पर भी अभी कोई रिटर्न में ऐसी कोई पोस्ट शौकत मरवा साहब की अपनी नहीं आई। हमें भी उनके एडवाइज़र से पता चला, या ग्रुपों में मैसेजेस आ जाते हैं तो वही पढ़ के तो पता चला कि 27 फरवरी की जो है
डेडलाइन दे दी गई है। मैंने उनके एक मतलब बंदे से बात हो रही थी, अच्छी पोस्ट पे हैं, हेड ऑफिस में होते हैं, तो वो यही कह रहे थे कि 27 फरवरी एक डेडलाइन है, मे इससे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पहले हम यकीन कर सकते थे, क्योंकि जब जनवरी की डेट दी थी, लोग इन्वेस्टर जो थे उन्होंने यकीन भी किया और वो बैठ गए चुप करके। लेकिन अब 27 फरवरी वाले पे लोग चुप नहीं कर रहे, खामोश नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप लोगों में से भी किसी को मज़ीद अपडेट्स हैं, किसी के बंदे के साथ वो कॉन्टेक्ट्स में हैं, किसी के पास कोई नई अपडेट है आज की, या किसी ने हेड ऑफिस विज़िट किया हो आज उनका, कोई भी किसी भी सिटी में, वहाँ से उनको कोई नई अपडेट मिली हो, कोई न्यूज़ मिली हो, तो वो कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। और मेरे पास भी अगर कोई नई अपडेट आज की आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आज की थोड़ी सी मैंने कहा आप लोगों के साथ वैसे अपनी डिस्कशन करती हूँ, जो मेरा एक एनालिसिस था, जो थोड़ी सी सर्वे था, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी मज़ीद कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा।